बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से इस तहरीरी फैसले के बाद कि जस्टिस काजी फैज ईसा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एक केस के अंदर फरीक भी हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अगर केस आएगा तो उस बेंच का जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा हिस्सा नहीं होंगे। इस फैसले के आने के बाद लोगों के जहनों में कई सवालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। अगरचे बाज लोग जो हैं वो इस फैसले के हवाले से एक इख्तलाफी नोट भी जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त नाज़रीन आपके जहनों में, हमारे दोस्तों के, हमारे नाज़रीन के, हमारे सुनने वालों, देखने वालों के जहनों में जो सवालात हैं, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उनको इन सवालात के जवाब जो हैं वो हकाइक की रोशनी में दें, तारीखी तनाजुर में दें और कुछ अहम तरीन जो वजूहात हैं वो हम उनके सामने रखें। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अगले जो 30 माह हैं उनमें क्या होने वाला है। 30 माह का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आज वो तारीख है कि जब कौमी असम्बली ने अपनी निस्फ जो मुद्दत है 2.5 बरस की वो मुकम्मल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो 5 दिन बाद यानी 17 अगस्त को अपनी जो 5 साल उनकी मुद्दत है उसके 2.5 साल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद 30 माह का अरसा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का रह जाएगा, जो कि 18 अगस्त 2023 तक बनता है अगर उस वक्त तक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो। इसलिए हमने ये जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगले 30 माह में क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दूसरा अहम तरीन मामला यह है कि 17 सितंबर 2023 की जो तारीख है वो क्यों अहम है। इसको जानने के लिए कुछ चीजें सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद जो है वो कुल 17 हुआ करती है। एक सीट इस वक्त वैकेंट है और 16 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं नाम उनके पढ़ देता हूं। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो मौजूद हैं: चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर। ये 10 जजेस के मैंने नाम ले लिए। ये पहले क्यों लिए ये वजूहात आपको आगे जाके बताऊंगा। इनके अलावा 6 जजेस हैं, उनके नाम भी आप सुन लें: जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम। इस तरह से ये 16 जजेस हैं जिनके नाम नाज़रीन मैंने आपके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये 16 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं सदारती रेफरेंस के हवाले से जो कि काजी फैज ईसा के खिलाफ आया, जिसको जो है वो मुस्तरद तो किया गया, लेकिन 7 जजेस के बेंच ने 7 जजेस ने 10 रुकनी बेंच था, 7 जजेस ने मामला एफबीआर को भिजवाया, जबकि 3 जजेस ने उससे भी इख्तलाफ किया। वो 3 जजेस कौन थे जिन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा के हक में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी 7 जजेस थे उनसे इख्तलाफ किया। उनमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी। ये वो 3 जजेस हैं जिनका इख्तलाफी नोट जो है वो सदारती रेफरेंस के हवाले से आया था और उन्होंने ये कहा था कि, बल्कि सवालात उन्होंने उठाए थे और उन्होंने ये कहा था कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है और वो ये जो रेफरेंस बनाने वाले हैं इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो 3 जज हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी, इनकी जानिब से काजी फैज ईसा के हक में जो है वो फैसला आया था। अब एक और अहम मामला जिसको लेकर अक्सर लोग बात करते हैं वो मामला है हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से। अब ये जान लीजिए कि हुदैबिया पेपर मिल का जो मामला था, जब हुदैबिया पेपर मिल वाला केस जो है वो नैब की जानिब से अपील के बाद बंद किया गया, तो उस बेंच के अंदर कौन से जजेस शामिल थे, क्योंकि ये सारा मामला उस वक्त से शुरू हुआ और उस वक्त से लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई इख्तलाफात मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं, ब्रदर जजेस के दरमियान। और कुछ लोग ये बात कहते नजर आते हैं कि शायद कुछ लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जज हैं वो सरीहन जो है वो उनके रिमार्क्स से जाहिर करते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कोई ना कोई उनके जहन में ऐसी बात है जिसको वो ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है किसी न किसी तरह उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में जो है वो लाया जाए। ये जो 3 जजेस थे जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का ये मामला बंद किया, इसमें जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल थे। और जस्टिस मुशीर आलम वही जज हैं जिन्होंने गुज़श्ता दिनों जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ उस बेंच के अंदर शामिल थे जहां जो है वो तरक्याती फंड के हवाले से सवालात उठे और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और अटारनी जनरल को इस हवाले से उनसे पूछा गया, जवाब उनको नोटिस जो है वो जारी किया गया कि तरक्याती फंड के हवाले से जवाब दें। नाज़रीन, तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूरत हाल है। ये 6 जजेस मैंने आपको बताए कि किस तरह से 3 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया,
जस्टिस काजी फाइजा के सदारती रेफरेंस के हवाले से, और 3 जजेस जो हैं उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का जो मामला था उसको उन्होंने बंद किया, और 10 बाकी जजेस हैं, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी 7 रुकनी बेंच का लोग हिस्सा थे जिन्होंने मामला एफबीआर को भिजवाया, और बाकी जो है वो कल वाला मामला भी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का निपटाया गया उसमें भी इसी ये जो 10 पहले मैंने जजेस आपके सामने जिनके नाम पढ़े, इसी जजेस के ग्रुप के अंदर, ग्रुप शायद कहना चाहिए यानी, लेकिन जजेस की यही जो बेंच है इसके अंदर से लोग जो है उसके अंदर शामिल थे जिन्होंने ये कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मामला निपटाया। अब नजीम मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में अगले 30 माह के अंदर क्या होने वाला है, इस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं नकायद की रोशनी में। मामला यह है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इन्हीं जजेस की जानिब से जो है वो इसी किस्म के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतजामी इख्तियारात हैं या इंतजामी के इख्तियारात हैं उस हवाले से रिमार्क्स जो हैं वो सामने आते रहेंगे, और हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से टफ टाइम जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात नहायत अहम यह भी है कि जस्टिस गुलजार अहमद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो 21 दिसंबर 2019 को आए थे चीफ जस्टिस के ओहदे पर, और वो अपनी मुद्दत 1 फरवरी 2022 को पूरी कर देंगे। 2 फरवरी 2022 से 16 सितंबर 2023 तक जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जिन्होंने कल के मामले के अंदर जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद के साथ थे, और उन्होंने भी जो है वो इस मामले को निपटाने में जो है, और ख़ासतौर पे उनकी राय भी ये थी कि इस मामले को निपटाना चाहिए, और जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं या तरक्याती फ़ंड के हवाले से उस मामले के ऊपर जो इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे, और उस वक्त तक इमरान खान जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके होंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइजा के हवाले से इसलिए फिजा बनाई जा रही है, इसलिए जो है वो उनके खिलाफ इस किस्म की चीजें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। वो लोग शायद ये हकायक नहीं जानते कि जस्टिस काजी फाइजा तो इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के इस दौर के अंदर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगी नहीं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हैं, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उसके खिलाफ किस्म का कोई फैसला नहीं आता। इमरान खान के साथ जो मुद्दत पूरी इमरान खान करेंगे वो जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और 16 सितंबर 2023 तक वो होंगे, जबकि उससे पहले 18 अगस्त 2023 तक इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी कर चुके होंगे। उसके बाद इलेक्शन का सिनेरियो होगा, अगले इलेक्शन जो 2023 में सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, उस वक्त ये उम्मीद की जा रही है कि काजी फाइज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो चीजें हैं वो तय हो चुकी होंगी। आरओज का मामला हो गया, इलेक्शन कमीशन का मामला हो गया, शेड्यूल, इस किस्म की जितनी भी जो चीजें हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में सामने आ चुकी होंगी। और फिर जो अगली हुकूमत होगी वो जो उसके पहले 10-11 माह हैं, 2023 में जो हुकूमत आती है वो जस्टिस काजी फाइजा के साथ 1 साल गुजारेगी। वो 26 अक्टूबर 2024 को काजी फाइजा जो है वो रिटायर होंगे। उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल एहसन जो इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस गुलजार अहमदी की तरह जो है वो वही जो बेंच है उसका हिस्सा थे, जिनकी जानिब से इंतजामी इख्तियारात जो पीएम के उसमें मुदाखलत के हवाले से कोई बात नहीं की गई, बल्कि इस मामले को निपटाया गया। और माजी में भी उनके रिमार्क ये जाहिर करते रहे कि शायद वो इंतजामी इख्तियारात में कोई मुदाखलत जो है वो नहीं करना चाहते। एजाजुल एहसन 27 अक्टूबर 2024 से 4 अगस्त 2025 तक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। उसके बाद बारी आएगी जस्टिस मंसूर अली शाह की, जो कि 5 अगस्त 2025 से 27 नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। फिर बारी आएगी जस्टिस मुनीब अख्तर की, जो कि 28 नवंबर 2027 से 13 दिसंबर 2028 तक रहेंगे, और वो भी इसी बेंच के अंदर ही शामिल थे जिनकी राय जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन से मिलती जुलती है। उसके बाद फिर बारी आएगी जस्टिस यहिया अफरीदी की, जो कि 14 दिसंबर 2028 से 22 जनवरी 2030 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। यानी मामला कुछ यूं है कि इस वक्त काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी, ये वो 3 जजेस हैं। 2 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस काजी फायज ईसा और वो दो जस्टिस साहबान यानी मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी, वो भी बारी बारी जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। मंसूर अली शाह 5 अगस्त 2025 से 27 नवंबर 2027 तक, जबकि जस्टिस यहिया अफरीदी जो है वो 14 दिसंबर 2028 से 22 जनवरी 2030 तक। इस तरह जो आगे आने वाली 2023 के बाद जो हुकूमत होगी उसके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फायज अगर उस वक्त हुए और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ये नजर आ रहा है कि शायद वो जिसको ये कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान तरीक के प्रोएक्टिव चीफ जस्टिस, जैसा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से बात की जाती है कि उन्होंने निज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत की, जैसा कि जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से बात की जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो बेजा फ़ायदा जो है वो पहुँचाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। कुछ लोग यही
इल्ज़ाम जो है वो जस्टिस जो साकिब निसार है उनके ऊपर देते नजर आते हैं कि उनकी वजह से पीटीआई को फायदा हुआ, मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ। और अब शायद कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालांकि माजी में वो जजेस के इंतजामी मामलात में मुदाखलत पर वो तनकीद करते रहे, लेकिन शायद अब उनका ये ख्याल है, उन्होंने उम्मीदें लगा ली हैं जस्टिस काजी फाइजा से, उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह से और जस्टिस जया आफरीदी से, कि शायद वो हुकूमत पाकिस्तान जो है या मुंतखब हुकूमत जो है पाकिस्तान की, या जो इंतजामी मामलात होते हैं उनमें जो है वो हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देंगे। तो नाज़रीन, ये सारे मामलात हमने आपके सामने जो है वो हकाइक की रोशनी में रखे, तारीखी हकाइक भी आपके सामने अगर हम बयान करें तो आपको ये भी बताएं कि माजी में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कोशिश कर चुकी है 90 की दहाई में, जब जस्टिस सजाद अली शाह और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान एक आईनी जंग हुई, तो उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। उन्होंने जस्टिस इरशाद हसन खान, जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी और जस्टिस अजमल मियां को उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ खड़ा किया। और एक वक्त ऐसा भी आया, पाकिस्तानी तारीख ने देखा कि एक जज ने जो है वो अपने चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया, जो कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस सजाद अली शाह, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया हुआ था नवाज शरीफ को, उनके खिलाफ जो है वो एक रिफ्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पैदा की गई मुस्लिम लीग नवाज ने ये पैदा की। और इसमें सदर रफीक तारड़ का नाम है कि किस तरह से लाहौर वो पहुंचे, और इल्जाम ये लगाया जाता है कि उन्होंने बाकायदा उनके साथ माली मामलात की कोई जो उन्होंने डील भी की। जस्टिस अजमल मियां, जस्टिस इरशाद खान और जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी का नाम आता है। और बाद में जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने एक सदारती जो है वो उम्मीदवार के तौर पर भी सामने लेके आई। और अब भी यही समझा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई रिफ्ट पैदा करना चाहती है, क्योंकि अभी जस्टिस गुलजार अहमद है, उनके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल है, और उनके खिलाफ शायद जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर ये जो ब्रदर जजेस हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस ये आफरीदी, इनको लेकर कोई मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किसी किस्म का कोई माहौल पैदा करना चाहती है, या बास मीडिया के लोग ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रिफ्ट पैदा की जाए, ताकि वजह पाकिस्तान इमरान खान का जो इक़्तिदार है वो 5 साल अपने उसके वो पूरे ना कर सकें। इससे पहले उन्होंने फौज के हवाले से कोशिश की, हमने इन्हीं वीडियोस के अंदर आपको ये बताया कि मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम ने ये कोशिश की कि फौज के अंदर कोई रिफ्ट पैदा की जाए या ऐसा तासुर दिया जाए कि जर्नैल तकसीम है, और अब वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकसीम है, और चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूद है गुलजार अहमद, उनके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके बाद अगरचे काजी फाजिल साहब का नंबर है, लेकिन इस तरह से उनको अहमियत दी जाती है या उनके रिमार्क्स को इस तरह से मीडिया के अंदर कोट किया जाता है, ये बताने के लिए कि शायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रिफ्ट है और इमरान खान जो है वो अगला उनका जो आने वाले 2.5 बरस हैं वो शायद आसानी से मुकम्मल ना कर सकें। ये तासुर देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मखसूस साफी हजरात का, मखसूस टीवी चैनल का सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि माजी में अगर एतराज़ किया जाता रहा कि फ़ौज जो है वो गैर आइनी तरीके से जो है वो 77 और 99 में अगर उन्होंने हुकूमतें ख़त्म की, तो अब क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो गैर आइनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करे। और अगर अदलिया पर यह इल्ज़ाम है 2012 की और 2017 की कि इफ्तिखार चौधरी की अदलिया या साकिब निसार के ज़माने की अदलिया ने अगर नवाज शरीफ या यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ कोई ज़्यादती की, और अगर आप उस वक्त आपका यह मौक़िफ़ था, तो आज आपका ये मौक़िफ़ क्यों है कि अदलिया को फिर वही काम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ करना चाहिए। तो इस तरह से ये तमाम तर तरीक़ी का एक इस वीडियो में हमने आपके सामने रखे। वीडियो की ड्यूरेशन भी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद आपको इन्फॉर्म करने के साथ साथ एजुकेट करना भी है, इसलिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही ये मुमकिन था कि हम ये सारे मामलात आपके सामने रखते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।